हिस्ट्री की। मैं आपको पढ़ाऊँगी शुरुआत से हिस्ट्री। तो बच्चों, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, और आजकल हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है। चाहे वो पीटेट हो, सीटेट हो, मास्टर कैडर लेवल का हो, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन किसी भी स्टेट का हो, सब में हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और जो मेरी वीडियोस हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी हिस्ट्री की वीडियोस होंगी, वो आपके जो सिलेबस को कवर करेंगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो में होंगी मेरी। और जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जैसे बुक्स में कंटेंट जो दिया होता है ना, वो हम उसका सीक्वेंस नहीं बना सकते, हमें समझ नहीं आता वो किस तरह से दिया होता है। लेकिन जो मेरी वीडियोस आप देखोगे तो आपको एक सीक्वेंस बनेगा, आपका कोरिलेट कर पाओगे आप। और जो मेरी हिस्ट्री की वीडियोस जो रहेंगी वो बिल्कुल आपका सब कुछ जो माइंड में जो है सब चीज़ें चलती है कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा हिस्ट्री को लेकर, और आपका एक आसान वे में आप हिस्ट्री कर पाओगे। तो स्टार्ट करें। हिस्ट्री का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास। इसका मीनिंग है अतीत की घटनाएं। जो अतीत में हमारे जो भी हमारा पास्ट है, जो पहले का, वो उसी को हिस्ट्री का नाम दिया। और हिस्ट्री जो है ना, ये हिस्टोरिया शब्द, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द से हिस्ट्री शब्द बना है। हमारे जो फादर ऑफ हिस्ट्री, देन हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने सबसे पहले जो क्या किया, हिस्ट्री का जो हमारा रिकॉर्ड था उसकी जांच हेरोडोटस ने की, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। हिस्ट्री जो है बच्चों बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये और वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका आता है आदि मानव, जो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि आदि मानव था, वो कैसे जंगलों में रहता था, कैसे क्या खाता था, कुछ भी नहीं था पहनने को, रहने को कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है एक। उसके बाद आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, देन उसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड, फिर जनपद, महाजनपद, उसके बाद आते हैं हमारे राजा महाराजा, मौर्य वंश, शुंग वंश, नंद वंश। तो ये हमारा सब उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री में है। उसके बाद देन आता है हमारा मेडिवल हमारा वहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ से बच्चों हमारा जो इंडिया था, आपको पता है कि शुरू से ही वो बहुत एक रिच और सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब जहाँ सोने की चिड़िया जिसे बोला जाता है, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो देन हमारे जो भारत था ना, वो पूरा आकर्षित करता था लोगों को यहाँ आने के लिए। तो लोग यहाँ अलग अलग तरह के लोग आए, उन्होंने हमारे भारत पे अटैक किए। तो उन्हीं में से एक था मोहम्मद बिन कासिम का ये अटैक था। उसके बाद हमारे गजनवी, गौरी, इसके बाद हमारे बहुत सारे लोगों ने भारत पे अटैक किया। देन मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बच्चों 1498 में जब पुर्तगाली भारत पे आते हैं और व्यापार करने के लिए वो आते हैं, और देन ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और फिर वो हमारे भारत पे राज करने लगते हैं। फिर देन हमारे जो देश को स्वतंत्र करवाया जाता है, जो क्रांतिकारी मिलके हमारे देश के लिए अलग अलग आंदोलन करते हैं, वो सब हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दिया है ताकि आपका थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री की ये शुरुआत कहाँ से हुई। हिस्ट्री को जो एंशिएंट हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री जिसे आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और हिस्ट्रिक पीरियड जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब ये 3 भागों में हिस्ट्री हमारी डिवाइड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है बच्चों? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है
प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा वो पीरियड है जिसमें हमें कोई भी लिखती सबूत नहीं मिलता, नॉट रिटन एविडेंस, कोई भी लिखती सबूत हमें इसके बारे में नहीं मिला है। आदि मानव वो रह गया जो उस समय का काल था, जैसे हमारी स्टोन एज थी, उसे स्टोन एज भी बोला जाता है ना। तो आदि मानव था, जिस टाइम वो लोग रहते थे, उनका हमें कोई भी लिखती प्रमाण कहीं से नहीं मिलता है, तो उसको जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखा गया। देन उसके बाद आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हमारा आद ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री क्या है हमारा? आद ऐतिहासिक काल। ये रिटन में हमें मिला है, लेकिन इसको रीड नहीं किया गया। जैसे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपकी ऐसी सभ्यता थी जिसके हमें रिटन प्रमाण मिलते हैं। रिटन मीन्स इसकी तो जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं गई थी, क्योंकि वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्र बने हुए सीक्वेंस में, और उनको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं गया। यानी कि और वो जैसे हम जो हमारी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, उसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है कि ऐसे होगा, शायद ऐसे होगा, लेकिन उसको कहीं भी पढ़ा नहीं गया है, वो नॉट रीडेबल थी। लेकिन हिस्टोरिक पीरियड, जब हमारा हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाता है ना, जहाँ से हमारा हिस्टोरिक पीरियड लिया गया है, वो रिटन भी था और रीडेबल था। जैसे हमारी एग्जाम्पल हमारी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या थे? हमारे चारों वेद आगे थे ना इस एज में, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद, सामवेद, युजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे चारों जो वेद थे ना, वो इसी काल में थे। तभी ये पढ़े भी गए और ये लिखे गए थे और पढ़े भी गए। तो ये आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड में। एंड आपको समझ में आया होगा। तो आगे है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे जो प्राचीन, हमें कौन से ऐसे सोर्स मिले हैं, कौन से ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें मिली हैं खुदाई से, जिससे हमें पता लगा है कि ये चीज़ें थी हमारे पहले। वो कुछ पुस्तकें हमें मिली होंगी, साहित्यिक स्रोत, जैसे कुछ साहित्य की पुस्तकें, कुछ भी साहित्यिक स्रोत, प्राचीन खंडर, कुछ भी वस्तुएं जो दिन में जो चीज़ें, रूटीन में जो चीज़ें, रोज़मर्रा की जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे। कुछ अभिलेख मिले, जैसे कुछ आपने पढ़ा भी होगा, अशोक के स्तंभ लेख थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इतिहास के। तभी हमें पता चलता है ना कि हाँ, कोई अशोक नाम का एक राजा था, उसने ऐसे, उसके अभिलेखों में उसने सब कुछ बताया था, कलिंग के युद्ध का वर्णन किया था उसने। तो उसी से हमें हर चीज़ का पता चला है। और इनको पुरातत्व स्रोत भी कहते हैं। साहित्यिक स्रोत हमारे क्या है, कौन से हैं? जैसे हमारे पुराने वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, महाकाव्य हो गए, रामायण, महाकाव्य, महाभारत, रिपीट हो गया। पुराण को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातत्व स्रोत कौन से होते हैं? जैसे कुछ इमारतें मिल गई पुरानी। अब जैसे आदि मानव रहता था तो उसकी हमें उसके जो रॉक से बनी हुई जो उसकी गुफाएं मिली थी, कुछ गर्तवास मिले थे, तब भी हमें पता चला है ना कि आदि मानव ऐसे ऐसे रहता था। उनके मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, रोज़ाना जो वस्तुएं वो दिन में यूज़ करते थे, वो राजा महाराजाओं के जो सिक्के थे, अभिलेख, जो राजा महाराजाओं के अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख हों जैसे, तो उन्हीं से हमें पता चला कि ये कि हमारा जो इतिहास था वो कैसा था। स्मारक, अब कुछ स्मारक भी मिले, जैसे स्तंभ, किले, महल, सांचिका स्तूप, है ना, अशोक के स्तंभ, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। तो उससे से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो हमने पीछे पढ़ा था, प्री की हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। पीछे हमने ये पढ़ के आए हैं ना। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, उसको आगे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज और मेटल एज। अब जो हमारी स्टोन एज थी ना बच्चों, वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। कौन कौन से पार्ट्स में? स्टोन एज कौन सी थी? जिसमें आदि मानव
पत्थरों का यूज़ करता था, इसीलिए उसे स्टोन एज का यूज़, क्योंकि उस टाइम जो है ना मेटल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए वो स्टोन एज कहलाई। सिर्फ पत्थरों के बारे में जानकारी थी, उन्होंने पत्थरों को रगड़ के आग जलाना शुरू किया, पत्थरों से ही वो शिकार किया करता था, सब कुछ उनके काम जो थे वो पत्थरों पे आधारित थे, इसीलिए इसे स्टोन एज कहा गया। और स्टोन एज कितनी तरह की है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पाषाण का मतलब ही ये होता है कि स्टोन, और पूरा का मतलब पुराना, पुराना पत्थर। ये मध्य पाषाण आ गया, जिससे वो थोड़ा सा आगे बढ़े, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। नव पाषाण जिसे बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड, और पूरा पाषाण को क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये जो 3 एज हैं ये हमारी स्टोन एज की एज हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये हमारी 3 एज हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, सॉरी यहाँ पे मेटल एज था। मेटल एज, हमारी मेटल एज है वो चाल्कोलिथिक एज और आयरन एज। चाल्कोलिथिक एज और आयरन एज। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ। जो हमारी हिस्ट्री को 3 में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब जो हमारा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा कौन सा था? जिसके बारे में ना ही तो लिखा गया है और ना ही, अब लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ा कैसे जाएगा? कुछ भी इसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं मिला है। ठीक है, लिखती कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले, जिसके बारे में हमें कोई लिखती जानकारी नहीं मिली है, जिसके हमारे थोड़े बहुत हमें स्रोत मिले हैं। और प्री हिस्टोरिक पीरियड आगे कितनी तरह की होती है? स्टोन एज और मेटल एज। अब सबसे पहले हमारा जो स्टोन एज है ना, इसमें वही हमारा इंपॉर्टेंट है। और स्टोन एज आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा पूरा पाषाण काल है ना, उसमें हमारे क्या थे? औजार। सबसे पहले औजार की बात करते हैं। अब औजार तो उसके पास थे ही नहीं, पत्थर ही था उसका। औजार क्या था? पत्थर। अब पत्थर क्या है, उसके कोई शार्प नहीं होते थे, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो वो कैसे शार्प करेगा पत्थरों को? नॉट शार्प होते थे उसके पत्थर, बिल्कुल तीखे नहीं होते थे। और बड़े बड़े पत्थरों को यूँ, अब भोजन करना है तो कुछ तो चाहिए ना, और ऐसे ही थोड़ी जानवर मर जाएंगे जब उनके पास था ही नहीं कुछ मारने के लिए। तो क्या करता था? पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से वो शिकार किया करता था। तो जिनके साइज़ बड़े होते थे, जो बिल्कुल नुकीले तीखे नहीं होते थे, और वो पत्थर कैसे होते थे? हार्ड वाले पत्थर होते थे। कैसे होते थे? हार्ड वाले पत्थर। उस टाइम का जो मनुष्य था ना, पूरा पाषाण काल में, वो घुमक्कड़ था। घुमक्कड़ था इन द सेंस कि अब एक जगह नहीं रह रहे, तो घूम रहे हैं। मतलब कभी उन्हें एक जगह उन्होंने जिन जानवरों को मार कर खा लिया। अब जानवर भी कहाँ टिकते हैं ना एक जगह, उनको पता है कि यहाँ हमारा शिकार हो जाएगा, तो जैसे वो जगह चेंज करते थे, वैसे उनके पीछे पीछे वो अपनी जगह चेंज करते थे। और जैसे अब जंगल में रह रहे हैं, तो पेड़ों पे जो लगे, वो पौधों पे लगे कुछ भी जो अपना अन्न खा रहे हैं, मतलब अपने फल जो ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो अब एक जगह, एक मौसम भी तो चेंज होता था, तो वो जब होते थे तब वो खाते थे। अब जब वहाँ उनका सब कुछ उन्होंने खा लिया है, वहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो वो वहाँ से अपनी जगह शिफ्ट करके कहीं और रहते थे। तो वे झुंड में रहते थे। अब क्या करते थे, वो जानवरों से भी उनको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी ना, तो वो क्या करते थे? झुंड में रहते थे। और उनका मैक्सिमम जो झुंड होता था वो सोजनों का होता था। मैक्सिमम सोजने वो एक झुंड बना कर रहते थे और भोजन के लिए शिकार करते थे, इकट्ठे रहते थे, इस जैसे जिसे आदि मानव कहा जाता है। इस तरह का था हमारा आदि मानव। वो बिल्कुल, कृषि के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, कृषि करने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि हम ऐसे उगाएंगे तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम उगा सकते हैं। एक जगह से खाली हो गए तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि उन्हें कृषि का कोई ज्ञान ही नहीं था। वो उन्हीं पर डिपेंड थे, और वो ग्रुप्स में रहते थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और ना ही उनका कोई पशुपालन का उनको कोई ज्ञान था, पशु पालने का उनको कोई ज्ञान नहीं था।
और घर कैसे होते थे उनके? केव्स, केव्स ही उनके घर होते थे। ऐसे पत्थरों से गुफाएं बना लिया करते थे और उसी में अपने वो जानवरों के डर से वो उन्हीं में ही रहा करते थे। उन्हें चित्रकला का भी कोई ज्ञान नहीं था। अब ये जो पूरा पाषाण था ना, उनमें उन्हें कोई ज़्यादा कुछ भी तरह का अनदर कोई इनमें कोई ज्ञान नहीं था। बस अपना खाना पीना खाते थे, घुमक्कड़ थे, बस भोजन के लिए जीवित थे। उनका इसी तरह का जीवन था। उन्हें चित्रकला का कोई ज्ञान नहीं था। उस टाइम पूरा पाषाण जो काल था ना, उसमें उन्हें चित्रकला का कोई ज्ञान नहीं था। ये मैं चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो मेसोलिथिक पीरियड आएगा ना, उसमें वो चित्र बनाना सीख जाएंगे। और चित्र किस पे बनाएंगे? उनके पास तो घर थे ही नहीं, तो वो किस पे बनाएंगे चित्र? रॉक्स पे। ठीक है। अब मेसोलिथिक पीरियड आता है। मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है? मेसोलिथिक पीरियड क्या था? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या किया कि अब पहिए की खोज कर ली थी, तो उन्होंने क्या किया? मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। क्या किया उन्होंने? मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। ठीक है। नेक्स्ट, जो पत्थर थे ना अपने, वो तीखे कर लिए उन्होंने पत्थर को, क्योंकि वो अब पत्थर को उसे पता लग गया कि मतलब हर किसी जानवर को इन पत्थरों से नहीं मार सकती। तो उन्होंने क्या किए? पत्थरों को छोटा कर लिया अपने औजारों को और नुकीले और उनको तीखे बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, जो कि मैंने आपको पहले बताया, बर्तन बनाने सीख लिए। अब वो क्या करता था? अपने फ्री टाइम में क्या करता था? पेंटिंग करने लग गया था, चित्रकारी करने लग गया था रॉक्स पे। इस टाइम वो रहते तो इकट्ठे ही थे, वैसे ही शिकार करते थे। उन्होंने जो क्या है, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। अब उन्होंने मेसोलिथिक पीरियड में पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। मीन्स उन्होंने अपना, और उनका पहला पशु कौन था? डॉग। डॉग उनका पेट एनिमल था। डॉग उनका पेट एनिमल था। सबसे पहले जो आदि मानव था, उसने कौन से जानवर को अपने पास रखा? अपना पेट बनाया? डॉग को। और डॉग तो आपको पता ही है कि हाँ, लगभग जो है आज भी डॉग एक पेट एनिमल है। तो आदि मानव ने जो सबसे पहले अपना पेट बनाया, वो बनाया था डॉग को। इस टाइम उन्होंने एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया। उन्हें पता लगने लग गया कि अगर हम चीज़ें ये खाते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यहीं पे उनको बो सकते हैं। उसके बाद वो क्या करते थे? रॉक पेंटिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वो रॉक्स पे पेंटिंग करते थे। तो मेसोलिथिक पीरियड में बच्चों, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। उन्होंने पहिए की खोज हो गई थी, तो उन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया। उनके हथियार तीखे और छोटे और नुकीले भी हो गए थे। इस टाइम पेंटिंग करने वो लगे थे। अपने फ्री टाइम में वो क्या करते थे? चित्रकारी किया करते थे रॉक्स पे। और ये चीज़ उन्हें कहाँ से पता चली? इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, पेंटिंग की एविडेंस मिले हैं। ठीक है। वो क्या करते थे? जिस शेल्टर्स में, जिस केव्स में वो रहते थे ना, वहाँ पे अंदर भी जो उन्होंने अपने रॉक्स को चित्रकारी की होती थी उन पे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसी मेसोलिथिक पीरियड में उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर भी वो सीख गए थे। और ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग है ना, सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग जो मेसोलिथिक एज में की गई, कि सबसे जो ज़्यादा पेंटिंग मिली है ना, वो मेसोलिथिक एज में ही उन्होंने करी थी। और ये फिर से रिवाइज हो गया कि घर पे वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे। ठीक है। तो आगे हम थर्ड पे आते हैं बच्चों, वो है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज कौन सी है हमारी? नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल की ना, नवपाषाण काल को जो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि नवपाषाण को कौन सा काल कहा जाता है? क्रांतिकारी युग भी कहा जाता है। नवपाषाण को कौन सा काल कहा जाता है? क्रांतिकारी काल या क्रांतिकारी युग भी कहा जाता है। क्योंकि जो आदिमानव जैसे रहता आ रहा था मेसोलिथिक में, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन न्यूलिथिक एक ऐसी एज थी जिसमें उसका जीवन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसे क्रांतिकारी युग का नाम दिया गया है।
अब जो आपका जो न्यूलिथिक में जो आदि मानव था वो भोजन उत्पादक बन गया था, भोजन उत्पादन करने लगा था। तो भोजन उत्पादन करता है उसको क्या बोलते हैं, भोजन उत्पादक। तो वो अब क्या बन गया था, भोजन उत्पादक बन गया था। ठीक है, अपना भोजन अपने आप अपने भोजन का उत्पादन करता था, यानी कि कृषि करता था। उनका मुख्य धंधा कृषि था। अब नवपाषाण में काल में क्या हो गया, उनका मुख्य धंधा कृषि बन गया था और पशुपालन भी। वो क्या करता था, पशु पालता था और कृषि करता था। अब जब मानव कृषि करने लग गया था तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी ना कि अब कृषि करेगा, कुछ चीज़ें उगाएगा, तो उसको उगने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो वो एक जगह, अगर एक जगह रहेगा तब भी उन चीज़ों में पानी दे पाएगा, उन चीज़ों में वहीं रह कर उन चीज़ों की देख रेख कर पाएगा। तब उसे ये ज्ञात हुआ कि अब वो एक जगह रहकर ही अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसके बाद उनके जो हथियार थे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। उनके हथियार जो है अब बहुत तीखे थे, उनके हथियार अब बहुत तीखे थे। शिकार करना उनके लिए बहुत वो था, आसान। पत्थरों को तीखा बनाया उन्होंने, पत्थरों को तीखा बनाया, नुकीला बनाया और उनके हथियार बहुत ही छोटे थे। इन्होंने अपने पत्थरों को और तीखा बनाया और उनके हथियार जो हैं पहले से बहुत छोटे थे। अब क्या हुआ, पहले उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उनकी एक अलग फैमिली बन सकती है, यानी उन्हें कुछ चीज़ों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अब वो क्या करने लगे, जब वो एक जगह रहने लगे, पहले वो रहते थे झुंड में गैदरिंग करके, बस इकट्ठे रह रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, अपना घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, इस तरह से रहता था आदिमानव। लेकिन अब वो क्या करने लगे, उन्हें उनके अपने अलग अलग बच्चे, अलग अलग उनकी फैमिलीज बन चुकी थी। अब उनकी क्या बन चुकी थी, फैमिली। तो वो अपने अपने अलग परिवारों में अपने अपने परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने घर जो है पक्की ईंटों के बना लिए, घर जो है उन्होंने पक्की ईंटों के बना लिए। और जो मेसोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने घर पर ही मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें पहिए की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, घर पर ही मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। अब बर्तनों पर, अब न्यूलिथिक में उन्होंने क्या किया कि बर्तनों पर वो पेंटिंग करने लगे थे। बर्तनों पे क्या करने लगे थे, पेंटिंग करने लगे थे और घर पे उन्हें डेकोरेट भी करते थे। ठीक है, बर्तनों पे अब वो पेंटिंग करने लगे थे और घर पर ही वो डेकोरेट करने लगे थे। तो ये सब किस में हुआ, न्यूलिथिक एज में हुआ। और जो आग की खोज है ना, जो स्पेशल कई बार कई एग्जाम में हमें देखने को भी मिला है ये क्वेश्चन, जो आग की खोज है ना बच्चों, वो मेसोलिथिक के एंड में हुई थी। मेसोलिथिक के एंड में उन्होंने, ऐसे आपने ये सुना होगा कि पत्थरों को उसने रगड़ा तो उसमें से आग पैदा हुई, घर्षण पैदा हुआ, जिसके कारण से पता चला कि अगर हम पत्थरों को रगड़ेंगे आपस में, दो पत्थरों को, तो वो एक आग पैदा करेंगे। तो वो जो आग की खोज थी ना, वो उन्होंने मेसोलिथिक के एंड में आते आते, जब न्यूलिथिक स्टार्ट होने वाला था ना, तब वो जो है आग की खोज उन्होंने करी थी। और इसके बाद जो है वो अपना भोजन जो है पका कर खाने लगा था। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइस, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको कल करवाऊंगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करेंगे। आपको शायद मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।